मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आज कोई भी बात करने से पहले हम एक शब्द पे चर्चा करेंगे, इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट जो शब्द है, इसका मतलब होता है निर्वाण प्राप्त होना, ज्ञान प्राप्त होना, इल्हाम होना। मोहम्मद साहब एक गुफा में जाया करते थे, वहां उन्हें इल्हाम प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे एक पेड़ के नीचे, अशोका वृक्ष के नीचे, और एक भीलनी के खीर खाते ही उन्हें जो है वो बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। गुरु नानक देव के विषय में भी यही कहा जाता है, संत कबीर के विषय में भी यही कहा जाता है। ओशो रजनीश जो एक कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर थे, उनको भी इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। इनलाइटमेंट प्राप्त हो रहा है यानी कि अचानक ही चलते चलते भौतिक संसार में रहते हुए अचानक ही निर्वाण प्राप्त हो जाना, ज्ञान प्राप्त होना, बुद्धत्व प्राप्त होना कहते हैं। इनलाइटमेंट किसको प्राप्त हो जाए, ये परमात्मा ही एक तरीके से तय करता। आज हम जिस व्यक्ति के पास बैठे हुए हैं, श्री गुरदीप जी ढिल्लन साहब, इनके बारे में मैं आपको बताना पसंद करूंगा। कुछ वर्ष पहले इनकी पत्नी का देहांत हुआ। इनकी पत्नी जो है वो टैरो कार्ड रीडर हुआ करती थी। ये तो अच्छा भला काम किया करते थे, ये कंप्यूटर से जुड़े हुए काफी टेक्निकल काम थे और अपने काम में बड़े पेशेवर और माहिर हुआ करते थे। और अचानक ही पत्नी के मौत के बाद जैसे इनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, उसके बाद में इनमें विचित्र प्रकार की अलौकिक शक्तियां भर गई। इन्होंने विचित्र प्रकार के और दूसरी चीजों पे काम करना शुरू करा। फिर विभिन्न प्रकार की इंस्टीट्यूट में जाके इन्होंने विभिन्न शॉर्ट टर्म डिग्रीज, कोर्सेज वगैरह पे भी ज्ञान प्राप्त किया। और इनकी खास विशेषता मैं बताऊं, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे साधु संत, महात्मा, ज्ञानी, पढ़े लिखे, शिक्षित, डिग्री होल्डर या कई चीजें गूगल्स वगैरह पे देखे होंगे जो मोक्ष प्राप्त करना या आध्यात्मिकता की तरफ आपको ले जाते हैं विभिन्न चीजों से। इनकी आध्यात्मिकता, ठीक है कि ये शब्दों से ये भी ज्ञान प्राप्त कराते हैं, लेकिन आप देखिए, ये हम आपको दिखा रहा हूँ, ये एक अगरबत्ती है, मुक्ति लिखा हुआ। इस अगरबत्ती को आप अपने घर में लगाते हैं तो आपको मुक्ति का एहसास होता है। ये अगरबत्ती जो आप देख रहे हैं जिसपे मोक्ष लिखा हुआ है, मोक्ष जिसके लिए हिंदू समाज के मुताबिक जीवन भर आदमी इसे प्राप्त करने में लगाता है। ये अगरबत्ती लगाने के बाद आपको वैसा ही सुकून, वैसा ही आनंद महसूस होता है जैसे मोक्ष पे। यहाँ हम देख रहे हैं ये ओरा बूस्टर है। ओरा के बारे में मैं बता दूं कि अगर आप अपने आसपास में कोई भी चित्र देखिए किसी भी देवी देवता वगैरह का, आपको हर देवी देवता के सर के पीछे एक चक्र, एक चमकदार शक्ति सी नजर आई, उसे ओरा कहते हैं, उसे आभा मंडल भी कहते हैं। वो आभा मंडल माना जाता है कि हर व्यक्ति के इर्द गिर्द, जिस्म के इर्द गिर्द में होता है। उसके साथ छेड़खानी होने पे व्यक्ति को कुछ परेशानियां उत्पन्न होती है। ये ओरा बूस्टर है, ये एक चाय है जो लोगों का ओरा बूस्ट करती है और किसी भी प्रकार की ओरा के में परेशानी आ जाने पर उसकी मदद करती है। वो अगरबत्ती आप देख रहे हैं, वो माया है, दूसरी मोह है, ये उन सब चीजों को दूर करने में काम करती है। वो परफ्यूम आप देख रहे हैं, वो आपके अंदर और दूसरे प्रकार की एक अलौकिकता प्रजनन करती है। ये सारी चीजें और बहुत सारे अपार ज्ञान के साथ मौजूद हैं श्री गुरदीप ढिल्लन जी। इन्हीं से बात करते। कंप्यूटर की दुनिया में काम करते थे आप और काफी नामी ग्रामी हस्ती उस समय में आप अपने पेशे में बन चुके थे, अच्छा खासा कामकाज भी चल रहा था। तो क्या हुआ ऐसा कि इनलाइटमेंट हुआ या कैसा निर्वाण प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ कि जो अध्यात्म की राह में आप आ गए? अध्यात्म की तरफ आना ये एक रात्रि का खेल नहीं होता, ये हमें तैयार किया जाता है। मैं कहता हूँ मेरा जीवन शुरू से ही भगवान प्रिपेयर कर रहा था, तैयार कर रहा था अध्यात्म में लाने के लिए। भगवान का प्लान, उसके प्लान के आगे मास्टर प्लानर वही है, उसके प्लान के आगे कोई प्लान नहीं चलता। तो कब कहाँ क्या प्लानिंग, क्या सोच रखी गई, कहाँ पे मेरे को किस पड़ाव से निकाला गया, कहाँ पे क्या लेसन्स थे, जीवन के हर क्षेत्र में हर समय कोई ना कोई लर्निंग लेता हुआ मैं चल रहा था। मैंने विप्रो में काम किया, मैंने मैकेफे में काम किया, मेरे को अपने आप तरक्कियां मिल रही थी। अब मैं ये बोलूं कि वो मेरे कर्म की वजह से थी तो ये बहुत कहना गलत होगा, कि हम तो अपने जीवन को, कर्म को कर रहे थे। लेकिन तरक्की मिलना, कहाँ बढ़ रहा हूँ, कहाँ पे मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, कहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्यों आगे बढ़ रहा हूँ, किस सोच से बढ़ रहा हूँ। जीवन में हमें लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दुख से चल रहे हैं, शायद उस समय बहुत ज़्यादा भगवान हमारे साथ चल रहा है, हमारे को अलग लेवल पे लेके जा रहा है। तो एनलाइटनमेंट एक दिन का प्रोसेस नहीं है,
भगवान बुद्ध को भी एनलाइटनमेंट सिर्फ खीर खाने से नहीं मिली। एनलाइटनमेंट की शुरुआत तब हुई जब उनके बीज हुआ, जो बोया गया उनके दिमाग में कि ये जीवन क्या है, मैं तो राजशाही जीवन बिता रहा था। तो वो एनलाइटनमेंट की शुरुआत वहाँ से हुई और वहाँ से फिर वो कठिन परिश्रम करके अपने आप को घर से निकालना, बाहरी दुनिया में लेके जाना, वहाँ पे जाके फिर वो चीज़ जो गया में बोध वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो उसका अंतिम क्षेत्र था। ऐसे ही प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि वो 41 दिन के लिए गुफा के अंदर गए। तो गुफा के अंदर जाना, सबसे पहले गुफा के अंदर जाने का मतलब है अपने आप को जानना। जब मैं अपने भीतर जाऊंगा, जब मैं अपने अंदर की गुफा के अंदर जाऊंगा, जब डार्कनेस को लड़ूंगा, तभी मैं जान पाऊंगा कि मैं कौन हूँ, और तब मेरे को ज्ञान होगा। उसको एनलाइटनमेंट कहता है। मुक्ति मिलना, वो चीज़ होना, वो कई जीवन के कई संघर्षों का अंतिम पड़ाव है। तो वो चीज़ मेरे को मिली उस समय जब 2014 में मेरी वाइफ का देहांत हुआ, उनको मोक्ष प्राप्ति हुई, और जाते जाते जो मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो मेरे को एनलाइटन कर गई। और उसके बाद फिर मेरे को एक रास्ता मिला, डायरेक्शन मिली, और मैं उस पथ पे ज्ञान, इतना ज्यादा विद्वानता, इतनी आप में विनम्रता जो है, तो हम माने कि पत्नी की आत्मा ने जब आपसे संपर्क करा उसके बाद ये आपके मन में आने लगा। आप पत्नी की आत्मा बोलिए या आप कहिए कि भगवान की आत्मा ने मेरे अंदर, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है जहाँ पे भगवान की आत्मा प्रजनन करती है। और हम कहते हैं कि हर किसी में, हर कोई स्पिरिचुअल बीइंग है, हर कोई उसी अंश से बना है। तो जब वो अंश अपने प्रचम पे होता है तो वो अपने आप विनम्रता आती है, अपने आप वो उस तरफ जाता है। काइंडनेस, हम्बलनेस इज पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। स्पिरिचुअली अलाइन होंगे तो आप अपने आप सॉफ्टर टोन में आ जाएंगे, अपने आप उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये नहीं देखना उस टाइम पे कि मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने पथ पे अग्रसर हैं, सब कर्म अपने आप चलेंगे। दर्शकों, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे 11 प्रकार के आपको ये सेशन नोटिस बोर्ड नजर आ रहे हैं। ये 11 प्रकार के जो सूचना पट है, इसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से श्री ढिल्लन जी जो है वो लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। ये 11 प्रकार के जो आपने इलाज की विधियां गया है, इनके द्वारा मतलब क्या मकसद है आपका, कि आप मनुष्य की सेवा करना चाहते हैं? देखिए, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट रीडर जी, ठीक है जी। अब साइकोलॉजी में हम कई तरीके से लोगों का मदद कर सकते हैं। आई एम अ ऑरा रीडर, मैं ऑरा को रीड करते हुए, लोगों को गाइडेंस देते हुए, लोगों के साथ आगे बढ़ता हूँ। जब हम ज्ञान प्रदान करने की विधियों को जानते हैं और कुछ तरीके से हम लोग ज्ञान प्रदान करते हैं, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। जी जी जी। कई लोग आज आश्रम खोल के वहाँ पे करते हैं। जी, जी, जी। कई लोग कॉर्पोरेट्स में मोटिवेशनल स्पीकिंग की ट्रेनिंग्स दे के करते हैं, ठीक है। आप देखिए, श्री श्री रविशंकर जी हैं, जग्गी वासुदेव जी हैं, सिस्टर शिवानी हैं, ये सब स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं। इन सब का अपना एक अलग तरीका है प्रोवाइड करने का। मैं 1-to-1 काम करता हूँ। मैं एक व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग है, तो मैं हर व्यक्ति के साथ व्यक्ति विशेष को काम कर रहे हैं, हम उनकी डेप्थ में जाके काम कर रहे हैं। तो डेप्थ में जाने सामूहिक रूप से इकट्ठा करके मैं सामूहिक कोई बेड पे प्रवचन काम नहीं, आप एक व्यक्ति को बुलाते हैं, पूरा लगन से पूरा डूब जाते हैं उस व्यक्ति की समस्या को दूर बिल्कुल, क्योंकि हम कहते हैं कि हर व्यक्ति की समस्या अलग है। जी। आपकी समस्या अलग होगी, आपके सपोर्टर्स की प्रॉब्लम्स अलग होगी, समस्या अलग होगी, एक महिला की समस्या अलग होगी, और अगर कोई किन्नर होगा तो उसकी समस्या अलग। हर किसी की समस्या अलग होती है। किन्नर में भी 2 किन्नर बैठे हैं, 2 मनुष्य बैठे हैं, दोनों की परेशानियां अलग होंगी। जी जी। चाहे आप दोनों सेम पोजीशन पे हैं, सेम कंपनी में हैं, सेम सैलरी ले रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग होंगी, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम अलग होगी। अच्छा, मैं बड़ा आपसे प्रभावित हूँ, आप बड़े ज्ञानी आदमी, बड़ा मैंने आपका गूगल पे और लोगों से पता करा तो आपके बड़े विद्वानता और ज्ञान के बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई।
को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अगर किसी के ऊपर मान लिया जाए उसे ये महसूस हो रहा है कि उसके ऊपर कुछ करना धरना किया हुआ है या कोई ब्लैक मैजिक करवा इस टाइप पे या कुछ और उल्टा सीधा टोटका करवा, तो आप उसको कैसे दूर करने में सक्षम होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज एक बहुत गलत धारणा बनी हुई है। हर कोई बहुत जल्दी समझने की कोशिश करता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। मेरा 2 दिन काम नहीं बना, 2 काम नहीं बने, या जरूर किसी ने कुछ किया है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस भाव को निकाल दीजिए। आप अपने आप को जितना पहले मजबूत करेंगे उतना आप इन चीज़ों से टैकल कर सकते हैं। आपको बाहरी शक्तियों की तब ज़रूरत पड़ती है जब आप खुद से हार मान चुके हो। जब हार मान लेंगे तब हमारा योगदान आता है, तब हम देखेंगे कि वाकई में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं है, किया धरा है या नहीं है। और जब हम वो चेक करते हैं तो हम उसके बाद सर्विसेज देते हैं कि हाँ हमें क्या करना है। आप टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर भी बहुत माहिर हैं, तो व्यक्ति की समस्याएं टैरो कार्ड के द्वारा, ये जो 22 टैरो कार्ड होते हैं उनसे किस तरीके से दूर हो सकती हैं? देखिए, टैरो कार्ड अपने आप में बहुत ही तरीके से बनाए जाते हैं। जब कोई कंपनी एक टैरो कार्ड लाती है या कोई व्यक्ति किसी सोच से एक टैरो कार्ड बनाता है, तो हर कार्ड के पीछे उसकी एक सोच होती है। उस सोच के तहत उसने उस सिस्टम में कुछ ना कुछ डाला है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डाली है, वो इन्फॉर्मेशन रीड की जाती है, वहाँ से आगे निकाला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, मैं आपको दर्शकों को बताना पसंद करूंगा कि गुरदीप ढिल्लन जी ने एक पुस्तक भी लिखी हुई है जो ऑरा नाम की, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने अपना सारा ज्ञान, तो ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं इसमें अपने इन प्रोडक्ट के विषय में कुछ बताइए कि ये मनुष्य का दुख किस तरीके से दूर करते हैं, क्या सहयोग देते हैं? देखिए, जैसे ये प्रोडक्ट साफ कह रहा है, पहले तो मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च जो हमने किया है एमिनेशन ब्रांड में। एमिनेशन का मतलब हुआ टू गिव बेस्ट फ्रॉम विद इन यू। हमारी यही टैगलाइन है कि इन प्रोडक्ट्स का एक काम है कि ये आपके भीतर से, आपके भीतरी से आपके बेहतर सेल्फ को प्रदर्शित करेगा। तो ये प्रोडक्ट जैसे आप देख रहे हैं, ये है ऑरा बूस्टर। हमारे आभा मंडल, जो कि हम बाहर के दृष्टिकोण से अपने आप को डिमीन करके, अपने आप को नीचा दिखा के हमेशा हम अपने आप को दबाते रहते हैं, सप्रेशन एंड डिप्रेशन के मोड में रहते हैं। जब हम वो सप्रेशन एंड डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकालते हैं, तब हमारी ऑरा बूस्ट होती है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको एग्रीवेट करने के लिए ये प्रोडक्ट काम करते हैं जी। ये हमने अगरबत्तियाँ निकाली हैं 4 तरीके से। इनका नाम हमने रखा है मोह, माया, मुक्ति और मोक्ष। ठीक है। हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोह होगा तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इल्यूजन हम लोग बात करते हैं कि मेंटल ब्लॉगिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हो रही है, भ्रम हो रहे हैं। तो उस भ्रम को दूर करना है तो माया का यूज़ होगा कि वो भ्रमित दुनिया से आपको बाहर निकाल सके। उसके बाद लेटिंग गो, एक कंसेप्ट है लेटिंग गो का। लेटिंग गो का मतलब है किसी चीज़ से मुक्ति पाना। अच्छा। जो कि बहुत हार्ड हो गया हमारे लिए। हम लोग चीज़ों को आसानी से छोड़, तंबाकू की वगैरह की लत हो तो ये मुक्ति वर्क करती है। जी हाँ। और मोक्षा, जब मेरे को मोह मिल गया, जब मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ मैं, जब मेरे इल्यूजन्स खत्म हो गए, जब मेरे कुछ चीज़ों से जिनसे मेरे को छुटकारा पाना है, छुटकारा, एडिक्शन से छुटकारा हो गया, उसके बाद होता है वॉक ऑफ कंटेंटमेंट। अब मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गया, अब मेरे को रिलीफ मिल गया, तो आता है मोक्ष। इस कंसेप्ट पे हमने ये अगरबत्ती, और ये नॉर्मल फ्लेवर से अलग है, फाइनली फ्रेग्रेंट। ठीक है जी। ये डेड सी सॉल्ट स्पेशली दुनिया में 2 ही डेड सी हैं, एक चाइना में है, दूसरी इजराइल में है। तो ये इजराइल से स्पेशली इम्पोर्टेड डेड सी सॉल्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं, और ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। वो मृत सागर का नमक। मृत सागर का नमक, देखिए मृत का मतलब है कोई भी जहाँ पे जीवन ना हो, तो वहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए उसी चीज़ का यूज़ किया जा सकता है जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो कहते हैं ना, जहर जहर को काटते हैं, तो
सबसे ज्यादा बड़ा जहर तो ये है, मतलब अगर किसी को जहाँ लग कोई रहा हो जीवन उसके घर में प्रजनन कुछ ही नहीं हो सकता, पूरा शगुन सा चल रहा है, तो इसे वहां छिड़काव करा इसको जाए। वहाँ पे छिड़काव किया जाए, पोछे में यूज़ किया जाए। आप अपने बाथरूम में रखिए, थोड़ा सा सॉल्ट अपने कमरों में रखिए, ताकि वो नेगेटिविटी को वहाँ से किल कर सके। और ये हमारी धुनी है, हम कहते हैं आप धुनी कीजिए, ताकि धुनी करने से एक वातावरण में शुद्धि आती है। कोविड के टाइम पे हमने लोगों को बहुत प्रमोट किया कि गोबर के उपले पे कैम्फर का यूज़ करते हुए इसका प्रयोग करें, और जिन लोगों ने हमारे कहने पे इसका प्रयोग किया उनके घर में किसी को भी कोविड नहीं हुआ। अच्छा, तो अब जबकि धुनी लगभग से भारत में बहुत और फर्क दिल्ली पड़ा। में कोविड लगभग नगण्य स्थिति में पहुंच गया है, जीरो। कोविड अभी एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पे हम रोज नए, अभी भी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, तो पता नहीं होता कि पेंडेमिक सिचुएशन में हम कब दोबारा से पहुँच जाए। जी जी। तो बेटर है हमें अपने आसपास की नेगेटिविटी को, इन चीज़ों से हम कहते हैं कि अपने आप को शुद्ध रखें। शुद्धिकरण जितना हम करते रहेंगे, वातावरण शुद्ध होगा तो अपने आप वो चीज़ें खत्म होंगी, और ये सब वातावरण को शुद्ध करने में सहयोगी हैं। ये हमारे 2 परफ्यूम्स हैं। ऐसे हमने चक्रा बैलेंसर्स के पूरी सीरीज बनाई हुई है। अच्छा, ये नोज स्प्रेस का पूरा सेट है। ऑरा क्लेंजर, ऑरा को क्लीन करने के लिए, लविंग सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए, और बाकी के साथ जो है वो चक्रा बैलेंसर है, जो आपके पर्टिकुलर चक्रा पे, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, इन सारे चक्रास पे काम करता है। ये व्यक्ति अगर ये परफ्यूम इस्तेमाल करता है, उसका एक विशेष प्रकार का चक्र जागृत हो जाता है, तो क्या क्या उसे अंदर से फील या क्या क्या फायदा मिलता देखिए, है? सबसे पहले व्यक्ति को पता कैसे लगेगा कि जब हम ऑरा क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं, हमारे आभा मंडल बहुत श्रिंक हुआ होता है। जब मेरे आभा मंडल में मैं आभा मंडल का ऑरा क्लेंजर स्प्रे करूँगा तो मेरा ऑरा साफ होगा। जब वो स्वच्छता आएगी तो अपने आप मेरे आसपास के वातावरण में कोई खुशी का माहौल, डिप्रेशन से एक्सप्रेशन में मैं आ सकूँगा। तो जब डिप्रेशन से एक्सप्रेशन में आऊँगा तो वो अपने आप ही बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। तो वो शिफ्ट जब महसूस होता है तो बंदा अपने आप को एक्सप्रेस करता है और अपनी बातों को करवा सकता है। कितने प्रकार के ये परफ्यूम आपने 9 प्रकार के। एक ऑरा क्लेंजर हो गया, एक लविंग सेल्फ हो गया, और बाकी 7 जो है वो चक्रा बैलेंसर हो गए, जो पर्टिकुलर चक्रा पे ही काम करते हैं। ये हमारा एसेंशियल ऑयल ब्लेंड है। ये हमने स्पेशली नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, जैसे किसी के ब्लैक मैजिक है या घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल है, हम उनको, मियां बीवी की कलेशें चल रही कलेश है, कुछ भी है, वहाँ पे डेड सी सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज हेल्पफुल। ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? ये डिफ्यूज़र में यूज़ किया जा सकता है, ये बाथ टब में यूज़ किया जा सकता है नहाने के लिए, ये डायरेक्टली बॉडी पे रब करके यूज़ किया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल वेज टू यूज़ इट। दर्शकों, नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं गुरदीप ढिल्लन जी का, नीचे जो आप एक नंबर देख रहे हैं उस पर आप फ़ोन करके इनके वहाँ बात करके, और जो भी इस प्रोडक्ट में से आप मंगवाना चाहें या जिसके विषय में आप पूछताछ करना चाहें, इंक्वायरी करना चाहें और सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ जितने भी प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं ये सब के सब, ये वो अलौकिक, ये वो ऊर्जावान, ये वो चीज़ें हैं जो दुर्लभ किस्म की हैं। आप अगर अपने आसपास के 20 दोस्तों से भी पूछेंगे तो शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने इस तरीके के प्रोडक्ट के बारे में सुना हो। ये अपने में एक अनोखा, ये यूनिक प्रकार के प्रोडक्ट है। आप अगर जानना चाहते हैं इसके विषय में कुछ भी तो नीचे लिखा हुआ इनके नंबर के ऊपर बातचीत का सवाल है तो इनकी एक वेबसाइट है जिसके विषय में हम नीचे डिटेल दे रहे हैं, आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।